झांसी में सड़क हादसे में इकलौते बेटे की हो गई मौत। शिवाजी नगर में आरटीओ ऑफिस के पास रहने वाले मोहम्मद हनीफ हैं बाइक मैकेनिक। उनका इकलौता बेटा रेहान खान रिजॉर्ट में काम करके स्कूटी से लौट रहा था अपने घर। स्कूटी चला रहा था उसका दोस्त। रास्ते में डिवाइडर से जा टकराई उनकी तेज रफ्तार स्कूटी, जिससे डिवाइडर में जा भिड़ा रेहान का सर और वह गंभीर रूप से हो गया घायल। हालत गंभीर होने पर ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर, जहां इलाज के दौरान 22 वर्षीय रेहान खान की हो गई मौत। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने, जिसमें डिवाइडर से टकराने के बाद लगभग 15 फीट तक घिसटती नजर आ रही है स्कूटी। नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी के आगे पिज्जा हट के पास हुआ है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में मृत्यु भोज बहिष्कार की मुहिम है जारी। इसी कड़ी में शुक्रवार को ग्राम भटपुरा के अहरवाल समाज ने पेश की एक मिसाल। गांव वालों ने स्वेच्छा से एकमत होकर मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का लिया निर्णय। इस निर्णय के लिए क्षेत्र व किसी भी व्यक्ति या संगठन को कोई दबाव या प्रयास करने की नहीं पड़ी आवश्यकता। यह मुहिम लगातार बढ़ रही है आगे। आयोजकों का मानना है कि यह तभी होगा सफल जब प्रत्येक गाँव में लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एकजुट होकर लेंगे ऐसा निर्णय। ललितपुर पुलिस ने रक्षाबंधन पर्व से पहले एक अभियान के तहत 111 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों के कर दिए सुपुर्द। इन मोबाइलों की लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। शुक्रवार को सभी मोबाइल मालिकों को पुलिस लाइन बुलाकर उनके खोए हुए मोबाइल कर उन्हें कर दिए गए सुपुर्द, जिसे पाकर सभी के खिलौते चेहरे और उन्हें ललितपुर पुलिस का जताया आभार। जालौन में इंस्पेक्टर अरुण राय हत्याकांड में सिपाही मीनाक्षी शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कोर्ट में हुई पेश। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की पत्नी माया राय से मीनाक्षी के वकील शिवेश सिंह सेंगर ने की जिरह। कुठौन थाना में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की हत्या के मामले में मीनाक्षी गई थी जेल। एक दिन पहले ही वह झांसी जेल से आई बाहर। शुक्रवार को मामले में की गई जिरह। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के रैपुरा कला गांव में स्कूली बच्चों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में पुलिस विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली प्रभारी मनीष पांडे समेत 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया लाइन हाजिर। आरोप है कि खराब सड़क के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बच्चों के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार के साथ की थी मारपीट। गुरुवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे गाँव और बच्चों से बात कर ली थी पूरी जानकारी, जिसके बाद एसपी ने लिया है बड़ा एक्शन। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र में एक सप्ताह से हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण उफान पर हैं ग्रामीण इलाकों के नाले। चौली खन्ना मार्ग पर बिछुही और श्याम नाले में जलस्तर बढ़ने से रपटों के ऊपर से पानी का हो रहा है तेज बहाव। फतेहपुरवा गांव में श्याम नाले के पुल पर पानी आने से गांव का पूरी तरह कट गया है संपर्क। इससे फतेहपुरवा सहित इचौली, नायकपुरवा, जिगनौड़ा, अखबई, सिरसी, रतवा और खंडे जैसे कई गांवों के ग्रामीणों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। झांसी शिवपुरी हाईवे पर बन रहे ओवरब्रिज के कारण स्थानीय लोगों को लगातार परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। शुक्रवार सुबह रक्सा कस्बे में एक गाय की सड़क हादसे में हो गई मौत, जबकि बाल बच गया एक ग्रामीण। हाईवे पर लगे जाम और गलत डायवर्जन के कारण हुई यह घटना। इस संबंध में प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि हादसों को रोकने के लिए की जा रही है पूरी कोशिश। उन्होंने स्वीकार किया कि डायवर्जन को बार बदलने के कारण ग्रामीणों को हो रही है परेशानी और इस बात का रखा जा रहा है ध्यान। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन विश्वास कार्यक्रम के बाहर एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे वहां मच गया हड़कंप। आनंद फानन में तुरंत उसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन का सीमांकन नहीं कराने की शिकायत लेकर सीएम से मिलने पहुंचा था वह। पुलिसकर्मियों ने नहीं मिलने दिया उसे, जिससे नाराज होकर उसने उठा लिया गलत कदम। शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे टीकमगढ़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। यहां सीएम ने जिला अस्पताल पोषण पुनर्वास केंद्र का लिया जायजा, साथ ही कुपोषित बच्चों का हाल जानकर बांटे फल। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का भी किया निरीक्षण। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवधाम कुंडेश्वर को कुंडेश्वर लोक बनाने की घोषणा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पहली बार दतिया पहुंचे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। शुक्रवार सुबह दतिया पहुंचते ही माई कृपा परिसर में समर्थकों का देखने को मिला उत्साह। श्री पीताम्बरा पीठ में दर्शन के बाद अपने निवास माई कृपा पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। उन्हें देखते ही समर्थकों ने नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लगाने कर दिए शुरू। समर्थकों की लगातार नारेबाजी के बीच नरोत्तम मिश्रा ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने की कही बात। इसके बाद समर्थकों ने भाजपा जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने कर दिए शुरू। फिर काफी देर तक भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लग रहे नारों से गूंजता रहा माई कृपा परिसर। मीडिया से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक यात्रा का हिस्सा है उनका दतिया दौरा।
डबरा में उनकी बहन के यहाँ है धार्मिक आयोजन जिसमें शामिल होने जा रहे थे वह। इसी दौरान उन्होंने दतिया पहुंचकर माई का लिया आशीर्वाद, फिर माई कृपा आवास पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। शिवपुरी में पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने अपने विरोधियों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रेप केस में फंसाने के लिए महिलाओं को उनके पास भेजते हैं विरोधी। पहले महिलाओं से बहस कराने की जाती है कोशिश और फिर मोबाइल से बातचीत या विवाद का बनवाया जाता है वीडियो। विधायक का आरोप है कि इसके बाद इसी वीडियो को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर धारा 376 में मामला दर्ज कराने की रची जा रही है साजिश। साथ ही बेटे को भी इसी तरह टारगेट बनाए जाने का लगाया गया है आरोप। एक कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से उन्होंने जनता से कही है बातें। झांसी के गरौठा तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदी नाले, इससे खरीफ की फसलें हो गई हैं बर्बाद। कई स्थानों पर रिपटे और पुलिया टूट जाने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। किसानों की खरीफ की फसलों पर बड़ा पड़ा है बारिश का सबसे अधिक असर। क्षेत्र के कचीर, ककरवई, डुमरई, हीरानगर सहित कई गांव के खेतों में भर गया है पानी। इससे तिल, मूंगफली, उड़द और अरहर समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान होने की है आशंका। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर टूट गए हैं रिपटे और पुलिया। वहीं खराब और उखड़ी सड़कों की स्थिति बारिश के चलते हो गई और बदहाल। झांसी में कीटनाशक पदार्थ के प्रभाव से एक व्यक्ति की हो गई मौत। दतिया के उनाव बालाजी थाना क्षेत्र के कुमरिया गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मान सिंह 4 दिन पहले खेत पर कीटनाशक दवा का कर रहे थे छिड़काव। वहां कीटनाशक की बोतल नहीं खुलने पर वह मुंह से खोल रहे थे ढक्कन, तभी उनके मुंह में चला गया वह पदार्थ जिससे उनकी बिगड़ गई तबीयत। आनंद फानंद में परिजन उसे लेकर आए झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से 29 वर्षीय मजदूर की हो गई मौत। कुइया गांव के पास हुआ है हादसा। मृतक की कुइया गांव निवासी रिंकू के रूप में हुई है पहचान। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था वह। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को रोज की तरह काम के लिए घर से निकला था रिंकू। इसी दौरान रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आ गया वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। छतरपुर जिला अस्पताल में गुरुवार को सांप के डसने से मौत के 4 मामलों में किए गए पोस्टमार्टम। इनमें 2 लोगों के अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी मौत, जबकि 2 की इलाज के दौरान हुई मौत। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया ने की है इसकी पुष्टि। मृतकों में गणेश पटेल, 27 वर्षीय राकेश यादव, 60 वर्षीय भगुनिया कुशवाहा और 18 वर्षीय रचना है शामिल। सागर जिले की खुरई कोर्ट ने 15 महीने पुराने पिठोरिया गांव निवासी शरद तिवारी हत्याकांड में सुनाया बड़ा फैसला। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की अदालत ने 3 आरोपियों विनोद रजक, बंटी रजक और देवेंद्र रायकवार को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का लगाया है जुर्माना। नाचने के विवाद में शरद तिवारी ने बंटी को मार दिया था थप्पड़, जिस थप्पड़ का बदला लेने के लिए बंटी ने विनोद और देवेंद्र के साथ मिलकर शरद की पीट कर दी थी हत्या। ललितपुर के तुवन मंदिर परिसर में विशाल कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता की गई आयोजित, जिसमें विशाल कांवड़ यात्रा सेवा समिति ललितपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने यात्रा की तैयारियों और कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी। समिति की ओर से बताया गया कि 24 अगस्त सोमवार को प्रातः 8 बजे तुवन मंदिर प्रांगण से विशाल कांवड़ यात्रा होगी प्रारंभ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पहुंचेगी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पाली। आयोजन को लेकर समिति द्वारा तैयारियां कर दी गई हैं तेज। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति झांसी के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। वहीं आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की है उम्मीद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।